ये प्राइवेट सेक्रेटरी को बुलवा दो। सर एक मिनट ले जा, ये प्राइवेट सेक्रेटरी को बुलवा कागज कोई रखो क्या समस्या हमारा था ये ऑप्शन है क्या चाहिए ना सामने औरंगाबाद नवीनगर से बड़ी उम्मीद है। हेलो भैया भैया बैठे ना बैठिए ना राजेश जी। यहाँ पे रुको प्रतिमा ये घाट लोग छठ में यूज करेगा, ये नहीं करेगा। ये सडन डेथ ज़्यादा है। जरा पहले पानी था सर, पहले पानी था ऊपर तक वो जीतेगा ना। कटाव कटाव हो रहा है और वही दिक्कत क्यों है, क्या बना रहा है पता है। 400 साल की हुआ है। सर आगे देखो नाले हम लोग को ऐसा कर दिया और उसको भरने में अपने नेचुरल से भरेगा। वो अपने महाराज है ये कटाव वाला एरिया खार हो गया। छपरा जिला में पड़ जाएगा।
ये ना हमको कहाँ रोकते हैं अरे घूम जाएंगे अरे बात कर अरे you please use it. Come on. Ladies always have special treatment. You are a professional. उसको मतलब साथ खून माफ करता है. कभी तुम दौड़ना शुरू करो यार इसी पे. गंगा पथ का रूट पे एक दिन दौड़ो तुम. उससे तुम्हारा हम लोग स्टैमिना चेंज करेंगे. I will join you. बनेगा बनेगा हम लोग दौड़ते हैं यार. Start. बनाइए बनाइए जैसे खिड़की डाल रहे हैं उन्होंने देखा राजीव नगर से एडजॉइनिंग वहाँ पे खिड़की में गिरता है तो वो उतना जहाँ से निकलता है वही पता हाँ उसी का दिनेश दिनेश करके मारे थे भैया क्या कर रहे हेलो भैया हट जाइए काम करने दीजिए कर दो आगे बढ़ते इस तरफ तो हम देख लिए कहीं कोई घाट अब नहीं चले जाए कुछ नहीं आप एक के पीछे दूसरा दूसरे के पीछे तीसरा और एक व्यक्ति के साथ कई लोग अनमैनेजेबल आ गए इससे अच्छा जितना गड्ढा है ना उसी को एक्टिवेट कर तालाब का शेप दे देता है इसको घाट बनाने के बजाय घाट उधर ही बनवा देख रहे हैं यहाँ भी हो सकता है पानी उधर पड़ आपके पास पाइप उतना नहीं होगा और नया तरीका ये भी है कि रास्ता से सीधी और पाइप डाल दीजिए पानी पाइप के सहारे पाइप पंप करने वाला पंप करिए अरे तो हो गया ये भी हो सकता है कि यहाँ काफ़ी आगे तक गुंजाइश हो, लेकिन जब एक बार लगा दिया तो उसके आगे सही लगाइए।
यानी लोकतंत्र का महापर्व समाप्त किया गया है। लोकतंत्र आने वाला अगली बार साफ है। एक बार तो ये हालत बताया कि मगर क्या, लेकिन अगले दिन साफ हो गई पानी का इसमें गंगा की निर्मलता की शुद्धता जो है सबसे बढ़िया घाट है ये अदालत घाट है बांकीपुर से सबसे बोला गंगा हाउस है। बोले जाते हैं गंगा पत्थर ऑलरेडी सर आगे से निकल रहे हैं और बहुत अच्छा है घाट यहाँ पर मुझे क्या इतने देर में गेम हो जाता है। कहाँ और नहीं बना। एक दूसरे से कनेक्ट सॉरी डेवलपमेंट का पार्ट का पथ जो आप बता रहे हैं वो तो यहाँ से जा रहा है। आप कचरा ये क्या बनता है? घाट का डेवलपमेंट सब ये घाट का ही है यहाँ पे सब क्या है यहाँ पे आप लौटते तो कोई फोटो नहीं बनेगा भाई, सीरियस तो है। मतलब फिजिकल बैरिकेडिंग जो बनाना है फोटो बना उसका आप करेंगे सर इसके बाद फिर बैरिकेडिंग को फोटो ही हो जाएगा सही बात। वहाँ तो बैरिकेडिंग करवाइए ना हाँ सर ये आगे बढ़िए इस साइड तो बैरिकेडिंग का काम शुरू है। दोनों का छोटा कर किसी ने ना
कॉलेज है दरभंगा हाउस आगे अभी कुछ नहीं है ज़्यादा भाई, होगा तो बताएंगे। ठीक 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 है ठीक है ठीक। तो गांधी घाटी रंजीत को कहिए तो थोड़ा पीछे रंजीत भैया उधर भी काम कर रहा है भैया, बात देखिए भैया, बच्चे का जान ले लीजिएगा क्या आप? इसमें घेरघार नहीं किया जाता, समस्या डिस्टर्ब नहीं किया जाता। फोटो देखिए ना, कहाँ होगा नहीं जाता पूरा बनाएगा लगभग हर वर्ष हमने घाटों का छठ पर्व के पूर्व निरीक्षण किया है और घाट को सुरक्षित बनाया जाए और वहाँ स्वच्छता रहे, इसके मद्देनज़र काफ़ी काम किए जाते हैं और इसके अलावा कई घाट खतरनाक हो जाते हैं तो उनको प्रतिबंधित करना पड़ता है और लोगों को इसकी सूचना देनी पड़ती है। तो ये हर वर्ष होता है और इस वर्ष भी अधिकारियों के स्तर पर, मुख्य सचिव के स्तर पर बैठक करके विभिन्न विभागों की और जिला प्रशासन और कॉरपोरेशन की सबकी बैठक इन लोगों ने की है और उसके हिसाब से घाटों की को बेहतर बनाने के लिए, वहाँ की सुरक्षा के लिए और वहाँ की स्वच्छता के लिए कार्य योजना बनाई हुई है। उस कार्य योजना पर ये लोग काम कर रहे हैं। तो आज मैं उसी को देखने आया था और जो कुछ भी मुझको ज़रूरी लगा वो हमने सुझाव दिया। मेरी समझ से इसको 3 खंड में देख सकते हैं। एक अगर दानापुर की तरफ से शुरू करें तो जो दीघा पुल है वहाँ तक आए तो वहाँ तक की एक विशेष स्थिति और एक बार इस बार एक बात और थोड़ा कठिनाई, नई कठिनाई, हर वर्ष कुछ नए किस्म की परिस्थितियाँ रहती हैं। इस बार की परिस्थिति इसलिए थोड़ी भिन्न है। इस बार गंगा नदी में पानी का स्तर नीचे गया। नतीजा ये हुआ है कि जो गहरा पोर्शन गंगा नदी का है और उसके बगल में घाट की तरफ जाने में जो एक पोर्शन ऐसा रहता था जिसमें गहराई कम होती थी, तो लोगों को छठ व्रत के दृष्टिकोण से स्पेस जितना मिलता था, जितनी चौड़ाई उपलब्ध होती थी, इस बार वो चौड़ाई उपलब्ध कम हो गई, उसकी उपलब्धता घट गई।
और जहाँ से गहरा स्ट्रीम शुरू हो जाता है उसके ऊपर ही लोगों को रुकना होगा, तो इसके लिए बैरिकेडिंग की जाती है। तो इस बार बल्ले से उसको डिमार्केट करके उसकी बैरिकेडिंग की जा रही है ताकि लोगों को ये पता हो जाए कि आगे नहीं जाना। लेकिन अन्य वर्ष की तुलना में थोड़ी कठिन परिस्थिति यह है कि अन्य वर्ष में घाट और बल्ले के बीच की जो दूरी थी वो अपेक्षाकृत ज़्यादा थी, इस बार बहुत कम। कहीं कहीं जैसा कि बता रहे हैं और देख भी रहे हैं, कहीं 6 फीट है, कहीं 8 फीट है, कहीं 10 फीट है, कहीं 12 फीट है, अलग अलग, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। इसलिए थोड़ी कठिन परिस्थिति है, तो इसका सामना उधर करना पड़ रहा है। वैसे तो पूरे घाट में ही है ये परिस्थिति, लेकिन खासकर दानापुर के साइड में और यहाँ दीघा से लेकर दानापुर के बीच वाले घाट पर वो समस्या है। तो उसके लिए एक उपाय यह किया जा सकता है कि घाट किनारे जहाँ जहाँ गहरी जगह है उसको तालाब का रूप दे दिया जाए और वहीं पानी का इंतजाम हो। सीधे गंगा नदी की धारा में आने के बजाय, जिसकी संभावना बहुत कम है, यानी स्पेस ही इतना कम है कि लोग अर्घ्य दे सकें और पूजा कर सकें। तो एक वर्ष और जब गंगा का जल स्तर बहुत ऊंचा हो गया था छठ के दिनों में, तो ये इंतजाम किया गया था जगह जगह जहाँ जहाँ स्पेस था घाट के किनारे, उसमें तालाब खोदकर और वहीं पानी का इंतजाम किया गया ताकि गंगा किनारे लोगों ने किया तो जरूर गंगा के पास गंगा जल में, लेकिन मुख्य धारा में नहीं करके एक तालाब में जो जल डाला गया उसमें किया। एक तो वो उपाय है, इसको ये लोग आज से ही, अभी से ही अब देख लें। दूसरा है खंड जो दीघा घाट, दीघा पुल के बाद आप आते हैं कलेक्ट्रेट तक, कलेक्ट्रेट के थोड़ा आगे तक, तो वहाँ पर 2 स्पेस है। कलेक्ट्रेट के पास स्पेस है और दूसरा ये पूरा का पूरा बांस घाट वाला जो पोर्शन है और इधर राजापुर तक, उसमें गुंजाइश है। काफ़ी गंगा नदी आगे चली गई हैं, तो परंपरागत तौर पर पिछले वर्षों में भी लोग करते रहे हैं, वे आ जाते हैं और आकर नदी किनारे अर्घ्य देते हैं। तो वही इंतजाम होगा, उसके लिए ज़्यादा व्यवस्था, पाथवे भी सीमित होते हैं। और कुछ जो एक चैनल की खुदाई की गई थी, तो उसके चलते जगह जगह इन लोगों को ह्यूम पाइप का कलवर्ट बनाना पड़ रहा है ताकि मुख्य सड़क से गंगा नदी के घाट किनारे लोग आ सकें। तो अनेक स्थानों पर उसका निर्माण किया गया है ताकि लोगों को आने जाने में असुविधा न हो। और फिर 2 रास्ता ऐसा है जिसके बारे में पूरे तौर पर विज्ञापित करेंगे, राजापुर पुल के पास और एक और कहीं, जहाँ से वाहन भी आगे तक जा सकते हैं। लेकिन कलेक्ट्रेट घाट में नहीं, कलेक्ट्रेट घाट में तो लोगों को पैदल ही आना पड़ेगा। और दूसरा जो बड़ा सा एक आइलैंड नुमा भर गया है, किनारा भर गया है, तो उसमें पूरा इंतजाम किया जा रहा है, रोशनी का इंतजाम, कंट्रोल टावर बनाए जा रहे हैं, पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, रोशनी का इंतजाम है, चेंज रूम वगैरह लोग बना रहे हैं, तो ये सब इंतजाम कर रहे हैं। और फिर तीसरा है ये कलेक्ट्रेट के आगे बढ़ रहे हैं गाय घाट तक। यहाँ पर भी स्थिति वही है, क्योंकि नदी किनारे से लेकर बहुत आगे तक गुंजाइश नहीं, यहाँ तो और सकरा हो जा रहा है, 6 फीट तो नैरो स्ट्रिप मिल रहा है। तो फिर जो गाय घाट है और ये अपना जो इनलैंड वाटरवेज का अपना स्टेशन है, इसके थोड़ा आगे जो कुछ भी इंतजाम संभव है कर रहे हैं। लेकिन इस बार यह समस्या पूरे पटना की है कि घाट से बहुत दूर तक स्ट्रिप नहीं मिल रहा, क्योंकि बाकी वो जो गहरा पोर्शन जो है गंगा नदी का वो आ जाता है। इसलिए सब लोगों को भी प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। प्रशासन की तरफ से भी एहतियात बरते जा रहे हैं, विज्ञापनों के जरिए लोगों को सूचना दी जा रही है कि इस बार जो भी है तो इस साइड में करेंगे तो कलेक्ट्रेट घाट एक उनके लिए उचित हो सकता है, और दूसरा दीघा और ये बांस घाट का जो पोर्शन है इसमें आकर लोग व्रत कर सकते हैं। आने जाने का रास्ता बनाया जा रहा है।
लेकिन जहाँ तक कलेक्ट्रेट घाट के आगे गाय घाट के बीच में मेरी समस्या सबसे कठिन है, क्योंकि जो घाट हैं भी परंपरागत उसमें से कई घाट तो आज बंद हैं, क्योंकि रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का काम चल रहा है। और जो कुछ घाट हैं जहाँ पूजा की जा सकती है, लेकिन उसमें स्ट्रिप बहुत नैरो है। तो ये परिस्थिति है। इस परिस्थिति में जो कुछ भी किया जा सकता है, क्योंकि नदी के तल को तो कोई कुछ कर नहीं सकता है, जितना दूर तक थोड़ा कम गहराई है उतनी ही दूर तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा गहरा पोर्शन है उससे लोगों को बचाना ही, तो वो बैरिकेडिंग करके उसको बचाया जाएगा। और इस बार काफ़ी पहले से भी ज़्यादा तुलना में गोताखोर और नाव और सबकी तैयारी कि जो भी हम लोगों का नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और पुलिस के पास जो भी संसाधन हैं अपने, तो सबका इस्तेमाल करके घाट किनारे निगरानी और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पूरी तैयारी के साथ और पूरी सतर्कता और सजगता है। चीफ सेक्रेटरी के स्तर पर भी मीटिंग हो रही है, आज के बाद फिर मीटिंग इनके लेवल पर, जहाँ जहाँ भी हमने देखा है काम को आगे गति देनी चाहिए, क्योंकि मात्र 3 दिन बचे हैं, तो ये सब काम ये लोग करेंगे। और पूरे घाट के बारे में पूरी व्यवस्था का एग्जीक्यूशन डिविजनल कमिश्नर के नेतृत्व में टीम गठित है, अधिकारियों को कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन है। और हम समझते हैं कि थोड़ी कठिन परिस्थिति जरूर है गंगा नदी के जल स्तर के कारण, लेकिन इस कठिनाई की परिस्थिति में भी जो कुछ भी इंतजाम किया जा सकता है किया जाए। हमने देखा है और जहाँ कहीं भी मुझे लगा उसका हमने सुझाव भी दे दिया, और मेरे हिसाब से इसके मुताबिक ज़्यादातर घाट मतलब खतरनाक घाटों की ज़्यादा संख्या नहीं। जो खतरनाक घाट है वो तो पहले से या अभी भी वो तो एबंडन कर दिए गए हैं और घोषित कर दिए गए हैं, लेकिन जिन घाटों पर छठ व्रत होगा वहाँ भी स्ट्रिप नैरो है पहले की तुलना में, तो ये देखना होगा उसी के हिसाब से। और आपकी अपील होगी कि और तालाब उलाब में भी लोग जो है वहाँ भी, हाँ, मतलब जैसे पटना में परिपाटी शुरू गाँव से बहुत लोग आते हैं, तो लोग आते हैं, वो अपनी अपनी जगहों पर करने की कोशिश करें। गंगा नदी के किनारे इस बार थोड़ा जल स्तर के कारण इस बार थोड़ी जरूर कठिनाई है, लेकिन जो भी उपलब्ध स्थल हैं उनको ठीक ढंग से और सुरक्षित ढंग से और स्वच्छता के साथ उसको ठीक किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। लेकिन पूरी जानकारी प्रशासन की तरफ से अखबार के विज्ञापन के माध्यम से भी दी जाएगी, विस्तृत जानकारी। अच्छा मुख्यमंत्री जी, एक इस पर्व के अलावा एक और पर्व है लोकतंत्र का पर्व का, जो है शपथ ग्रहण भी है कुछ क्षणों बाद। क्या लगता है कि उसमें कई बड़े लोग जो है वो आएंगे? उसमें नहीं आमंत्रित किया जाएगा, लेकिन इसके बारे में तारीख और जगह के बारे में आपको 14 तारीख की शाम में बता दें। बाकी जो आप लोग सोच रहे हैं सोचते रहिए, आप लोगों का ज़्यादा समय जो सोचते रहते हो सही निकल जाता है, उसमें मुझको कुछ अतिथियों के बारे में तो मैं ऑफिशियली उसको कंफर्म नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जब दावा अभी सरकार बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी तब जब इस विधानसभा को विघटित करने की हम सिफारिश करेंगे, तो उसके बाद ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और 14 तारीख को महागठबंधन विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद महामहिम राज्यपाल से मिलकर लोग इसकी सूचना देते हुए दावा पेश करेंगे, और उस समय तारीख और जगह तय होगी, तो आधिकारिक रूप से तो उसी दिन आपको बताया जा सकता है। उसके पूर्व मेरे लिए कुछ भी अतिथियों के बारे में अब जब कोई फंक्शन का डेट और वेन्यू तय हो जाता है तो अतिथियों की सूची तो उसी समय जारी हो जाती है, लेकिन आप लोग जो कयास लगा रहे हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ी कुछ कहेंगे कि गलत लगा। आप लोगों के विजडम को हम कैसे चुनौती दे सकते? विरोधियों को भी निमंत्रण मिलेगा ना? के कुछ वरिष्ठ नेता जो पत्र लिखे हैं, आडवाणी जी हो, जोशी जी हो, अनंत, अब घाट पर आ गए लेकिन बहुत कम बचा हुआ उधर पत्र बम पर कुछ नहीं बोले। ऐसी पात्र
चलिए थोड़ा सा मोबाइल वाला खाली 5.5 मीटर चौड़ा है सर वो पर्पस सर्व करेगा नहीं।